स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफ़र एंजॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। चहल पहल वाले चिरई बीच के एक्सपीरियंस के बाद डे 8 की मॉर्निंग हमें अपना आगे का सफ़र जो कि चिरई से पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टेकड़ी तक का 200 किलोमीटर का था, जिसके लिए गूगल मैप हमें 3 रूट्स वाया कोची, वाया स्टेट हाईवे और वाया इडुक्की के ऑप्शन शो कर रहा था। मिस्टर संजीव से मिले इनपुट के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इडुक्की वाला रास्ता लेंगे। हालांकि इस रूट को लेने से लगभग 1 घंटे का हमें एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला था, जिसकी वजह से अब हमारा टोटल ट्रैवल टाइम 5.5 घंटे हो गया था। लेकिन इसके साथ ही हमें वेस्टर्न घाट की खूबसूरत ड्राइव और स्पाइस प्लांटेशन को देखने का मौका मिलने वाला था। टेकड़ी में हमारा स्टे 2 दिन का था, जिसे हमने पेरियार हाउस रिसोर्ट में बुक किया था। ये रिसोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होने के कारण हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी कि हमें 5 बजे तक रिसोर्ट तक पहुंचना होगा, इसलिए हमने अपना सफ़र चिरई से 8 बजे स्टार्ट कर दिया था। चिरई से टेकड़ी तक का सफ़र वाया इडुक्की होते हुए हम स्टेट हाईवे NH 85 और NH 185 से करने वाले थे। वेस्टर्न घाट पे बसे इडुक्की तक का 120 किलोमीटर का ये सफ़र कवर करने में हमें लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था। गूगल मैप की वजह से हम एक गलत टर्न ले लिया, जिसके कारण हमारी जर्नी 1 घंटा और ज़्यादा बढ़ गई थी। ये नया रूट हमें केरला के गांवों कस्बों से होकर ले जा रहा था, जहां की सड़कें बहुत साफ अच्छी थीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे घाट के सुंदर नज़ारे धीरे धीरे जंगलों और पहाड़ियों में बदल रहे थे। सड़क नैरो होती जा रही थी और फॉग भी बढ़ता जा रहा था। आखिरकार दोपहर के 1 बजे तक हम इडुक्की पहुंच चुके थे। केरला में होने की वजह से प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन रास्ते में एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट दिखा और वहाँ पे हमने केरला वेज थाली ऑर्डर की और सुकून से लंच किया। इडुक्की से टेकड़ी के लिए हमें NH 185 पे करीब 80 किलोमीटर की ड्राइव करनी थी, जिसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला था। इडुक्की से आगे बढ़ते ही ये रूट और भी ज़्यादा सीनिक हो गया था। हमें जैसे ही इडुक्की टाउन से थोड़ा सा आगे निकले, रास्ते में हमें एशिया का हाईएस्ट आर्क डैम देखने को मिला, जिसने सफ़र की शुरुआत को ही और भी खास बना दिया था। सड़क के दोनों ओर फैले घने हरियाली और आसपास के गार्डन से आती भीनी भीनी खुशबू हमारे इस सफ़र को और भी रोचक बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस खुशबू को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहिए। इन्हीं खूबसूरत एहसासों में डूबे डूबे हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम कब टेकड़ी तक पहुंच चुके थे। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने हमारी बुकिंग डिटेल्स वेरीफाई की और 45 रुपीज़ पर पर्सन के एंट्री चार्ज लिया और हमें एंट्री रिसीट दी। इसके साथ ही हमें उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दिया कि गेट से रिसोर्ट तक के रास्ते में कहीं भी रुकना नहीं है और इसी शर्त के साथ हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाने की अनुमति दी गई। इस पॉइंट के बाद हमारी जर्नी जंगल ड्राइव में बदल चुकी थी। सेंचुरी के अंदर प्रवेश करते ही हमें ये एहसास हो गया था कि यहाँ पे फॉरेस्ट स्टाफ और रजिस्टर्ड गेस्ट के अलावा किसी और की एंट्री की अनुमति नहीं है। चेक इन की फॉर्मेलिटी के दौरान हमें कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी गई, जिसमें साफ कहा गया कि रूम का डोर और विंडो हमेशा बंद रखें, ताकि हम और आसपास का वाइल्ड लाइफ दोनों सुरक्षित रह सकें। यहीं से हमें समझ आ गया था कि यह स्टे एक नॉर्मल होटल एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक रियल जंगल एक्सपीरियंस होने वाला था। कर्नाटका स्टेट टूरिज्म का रिसोर्ट होने की वजह से इस रिसोर्ट में जगह बहुत थी और हमें जो अपार्टमेंट अलॉट किया था उसमें एक सिटिंग एरिया और अंदर एक बड़ा सा बेडरूम था और बाकी सारी बेसिक फैसिलिटीज थी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद कर्नाटका टूरिज्म के दूसरे रिसोर्ट जो कि पेरियार लेक के एकदम पास में था, वहां तक का एक वॉक का प्लान किया। आर्यन निवास के पास ही पेरियार बोट सफारी का बोर्डिंग पॉइंट भी है। पेरियार बोट सफारी की बुकिंग आप KTDC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेंचुरी के गेट के पास बने बुकिंग काउंटर से या फिर KTDC के जंगल रिसोर्ट से, जहां पे आप स्टे कर रहे हैं, 1 दिन पहले एडवांस में करा सकते हैं। जंगल के अंदर की सड़कें एकदम शांत थीं। इतनी खामोशी थी कि कहीं कोई दूर पत्ता भी हिलता था तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ा समय वहां बिताने के बाद हम वापस अपने रिसोर्ट लौट आए।
अगले दिन हमने बोट सफारी का प्लान किया था, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही रिसोर्ट से करवा ली थी। फर्स्ट स्लॉट होने के वजह से हमें सुबह 8 बजे तक बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंचना था। बोट में लोअर डेक और अपर डेक दोनों के ऑप्शन थे। दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं। बोर्डिंग कंप्लीट होते ही हम 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैले पेरियार लेक की एक शांत और रोमांचक जंगल एक्सपीरियंस पर निकल पड़े। इस दौरान हमें जंगल में घिरे लेक में लगभग 1.5 घंटे की राइड मिली। इस सफ़र के दौरान अगर आप लकी हुए तो आपको एलिफेंट, सांबर डियर, बायसन और वाइल्ड बोर के साथ साथ एग्रेट, किंगफिशर और डेटर्स बर्ड भी दिखाई देने को मिल सकती हैं, जिसको देखने का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून होता है, जिस समय एनिमल की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। हमने अपर डेक के लिए 235 रुपये पर पर्सन पे किया, पर अगर आप बाहर से आते हैं और आपको सिर्फ बोट सफारी करने के लिए सेंचुरी के अंदर आना होता है तो आपको सेंचुरी के एंट्री पे एक एंट्री फीस पे करनी पड़ेगी। साथ ही शटल बस के लिए एक नॉमिनल फीस भी पे करनी पड़ेगी। पेरियार नेशनल पार्क भारत के सबसे खूबसूरत और अच्छी तरह से मैनेज किए गए वाइल्ड लाइफ रिजर्व में से एक है। अपनी खूबसूरत पेरियार लेक, भरपूर डाइवर्सिटी और इको टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर यह पार्क वाइल्ड लाइफ, नेचर और शांति का एक परफेक्ट ब्लेंड है। 950 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क में 350 स्क्वायर किलोमीटर का एक कोर जोन है। इसमें बोट सफारी के अलावा नेचर वॉक के साथ साथ गाइडेड नाइट ट्रैकिंग भी करवाई जाती है। अक्टूबर टू मार्च बेस्ट वेदर है और अप्रैल टू मई एनिमल साइट सीन के लिए बेस्ट टाइम होता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोट्टयम 110 किलोमीटर और मदुरई एयरपोर्ट 140 किलोमीटर। पेरियार लेक पर बोट सफारी पेरियार नेशनल पार्क के जंगल का अनुभव करने का सबसे शांत और शानदार तरीका है। जैसे ही बोट शांत पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगल हमें पूरी तरह से घेर लिया। ये नज़ारा बिल्कुल अछूता और समय से परे है। पेरियार बोट सफारी को जो चीज़ सच में खास बनाता है वो है इसकी शांति। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई इंजन की शोर नहीं, बस पानी, वाइल्ड लाइफ और चारों ओर जंगल। लेक पर हर मोड़ एक नया नज़ारा, एक नया सरप्राइज लेकर आता है, जो आपको याद दिलाता है कि यह इकोसिस्टम कितना जीवंत और असली है।
ये धीमी और शांत यात्रा हमें नेचर को करीब से देखने का मौका दे रही थी। बोट से बेफिक्र जंगल के किनारे पर सांभर डियर और बाइसन के झुंड घास खाते हुए और डेटर बर्ड्स अपने घोंसले में बच्चों के साथ। इन सब के कारण ही यह सफारी वाइल्ड लाइफ लवर्स और फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग बन जाती है। सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी से कहीं ज़्यादा परियार बोट सफारी एक सोल सूदिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ नेचर अपनी गति तय करती है और खामोशी शब्दों से ज़्यादा बोलती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने जानवर देखते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप जंगल में कितना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। इस सुंदर अनुभव में 1.5 घंटे का समय कब बीत गया हमें पता ही नहीं चला। हम बोट से किनारे पर पहुंच चुके थे और सेकंड लॉट फिर से बोट सफारी के लिए तैयार खड़ा था। बोट सफारी खत्म करने के बाद हम रिसोर्ट की तरफ बढ़ चले। रिसोर्ट में पहुंचते ही एक नए मेहमान ने हमारा रिसोर्ट में स्वागत किया, जो कि इस रिसोर्ट के कोर्टयार्ड में चहलकदमी कर रहा था। इस सफर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफर पर विथ लॉट्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोकल मार्केट और केरला स्पाइसेस के साथ साथ अपने फर्स्ट लेग का एक्सपीरियंस और एक्सपेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे यानी अनिल और सरिता के साथ इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये है सपनों का सफर और हर सफर में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।